चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आपका स्वागत। मानव नेत्र और मेरा रंग बिरंगा दुनिया, जो फिजिक्स के चैप्टर दूसरा का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ऑब्जेक्टिव जो हम पार्ट 1 किए थे, तो आज इस क्लास में पार्ट 2 वीडियो लेकर के हम आए हैं। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 में 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न को आपको करवाया गया था। अगर आप सब किन्हीं विद्यार्थी को अगर वो पार्ट 1 वीडियो अगर नहीं किए हैं तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, पार्ट 1 का लिंक भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ हम शुरुआत करने वाले हैं पार्ट 2 के, और इसमें भी मात्र 20 प्रश्न, अर्थात मानव नेत्र से 20-20 40 प्रश्न इंपॉर्टेंट वीवीआई एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए चुने हैं हम, और इसी 40 प्रश्न में एग्जाम में छपेगा, तो इसको 1-2 बार एग्जाम से पहले क्या कर लेना, रिपीट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए और आइए और पार्ट 2 की हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसा कि देखिए, इसका फर्स्ट प्रश्न, पार्ट 2 का फर्स्ट प्रश्न हम क्या लेकर के आए हैं। इसका पहला प्रश्न हमारा कह रहा, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते समय, क्या कहा जा रहा, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते समय प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। जैसे जिस तरीके से कैमरे की तरह प्रकाश कहाँ प्रवेश करता है, नेत्र में भी प्रकाश प्रवेश करते हैं। जैसे ये मोबाइल आगे या ये पेन रखा हुआ है, इस पेन पे प्रकाश आकर के टकराया, और यहाँ से टकराने के बाद हमारे नेत्र पे पहुंचा, तो प्रकाश पहुंचा ना इस पेन से टकराने के बाद, तो करती है। तो प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? कॉर्निया करता है, लेंस करता है, या पुतली करता है, या आइरिस। तो आंख के आइरिस भाग है जो प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य करता है, प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगर पूछ दिया जाए आंख में कौन से लेंस होते हैं, तो उत्तल लेंस लगे होते हैं। आंख में कौन से लेंस होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं। आइए दूसरे प्रश्न पे आइए। दूसरा क्या कर रहा, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है। मतलब हमारी ये जो आंख हुई, इस आंख में प्रकाश है जो किसके रास्ते प्रवेश करता है? कॉर्निया, लेंस, पुतली, या आइरिस। तो मानव नेत्र में जो प्रकाश है वह पुतली के रास्ते क्या करता है? आंख में प्रवेश करता है। ठीक है, तो 22 का 2 का सी हो गया, क्योंकि 22 नंबर प्रश्न हो गया, 20 पहले हमने किए थे। यहाँ क्या पूछा जा रहा, आकाश का रंग नीला होना, मतलब जब हम जमीन पे से देखा जाता है तो आकाश का रंग हमें कैसा प्रतीत होता है? नीला प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी रंग की बात की जाए तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। ठीक है, चलिए 3 के बाद चलते हैं 4 नंबर। क्या कहा जा रहा है 4 नंबर, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन नेत्र के किस भाग से होता है? मतलब जो नेत्र में जब प्रकाश प्रवेश करते हैं, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोड अंत पृष्ठ पर, अग्निशिखा के अंत पृष्ठ पर, या कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश होते हैं उसका अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। 24 का शुरू हो गया। चलिए 25 में आए। मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाए जाते हैं? तो हमने पहले ही बता चुका है, मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस बबुआ? तो उत्तल लेंस पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए 15 के बाद 16 नंबर आइए। क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? जैसे आंख में कौन से लेंस? तो उत्तल लेंस। लेकिन अगर कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब है जो आंख पर कैसे बनता है? तो वास्तविक उल्टा। जैसे हम बताए भी थे पार्ट 1 में भी कि ये पेन है, तो इसका प्रतिबिंब हमारे लेंस पे इस तरीके से बन रहा होगा, लेकिन लेंस पर जब इस तरीके से प्रतिबिंब बन रहे होंगे, और मानव मस्तिष्क जो है इसको सीधा करके देखता है। ठीक है, वस्तु सीधा ही रखा हुआ है, लेकिन लेंस पर उल्टा प्रतिबिंब बना, और लेंस पर जो उल्टा प्रतिबिंब बना उसको मस्तिष्क सीधा करके देखता है। ठीक है, तो यहाँ है जो पूछ क्या रहा है कि कैसा प्रतिबिंब बनता है लेंस पर।
तो काल्पनिक सीधा और छोटा नहीं, वास्तविक उल्टा और बड़ा, वास्तविक उल्टा और छोटा। देखिए काल्पनिक उल्टा, देखिए काल्पनिक तो बनता ही नहीं बनता है, ये तो सही है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। लेकिन अब बात रही कि बड़ा बनता है या छोटा बनता है, जो सोचने की बात हो गई, बड़ा बनता है या छोटा बनता है। तो यहाँ पे छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए 26 के बाद 27 नंबर प्रश्न, अर्थात 7 नंबर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन से दृष्टि दोष उत्पन्न होगा? अगर नेत्र लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो आंख में कोई ना कोई दृष्टि तो उत्पन्न होगा ही होगा। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर फोकस दूरी कम हो गया तो निकट दृष्टि दोष क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। फिर ये 7 का बी हो जाएंगे। चलिए 8 में चलिए, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? अर्थात एक जो ये प्रिज्म, ऐसे इसमें तो दिखाई आपको 3 ही पृष्ठ देंगे, लेकिन इस प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 2 3 4 5। तो प्रिज्म में 5 सतह होते हैं, प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। चलिए अगले प्रश्न देखिए बाबू, पुतली की साइज को नियंत्रित कौन करता है? मतलब पुतली की साइज, जैसे अगर हम नजदीक की वस्तु को देख रहे हैं तो पुतली सिकुड़ जाएगा, पुतली क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। लेकिन अगर यही हम दूर की वस्तु को देख रहे हैं तो पुतली क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। जैसे अंधेरे में अगर हम देख रहे हैं तो आंख को बड़ा करना पड़ता है और पुतली को फैलाना पड़ता है, लेकिन अगर यही लाइट में देख रहे हैं तो आंख ऐसे इस तरीके से कर लेते हैं, तो पुतली को सिकुड़ा लेते हैं। तो ये काम कौन करता है? पचाभी, पत्रिकाशिका, नेत्र लेंस या रेटिना। तो ये घटाने और बढ़ाने का कार्य कौन करता है? रेटिना। आकाश का नीला रंग होना किस परिणाम का है? तो हमने रिपीट प्रश्न हो गए, अपवर्तन, प्रकीर्णन, प्रवर्तन। तो रंग की बात की जाए तो प्रकाश के प्रकीर्णन, रंग की बात की जाए तो प्रकाश के प्रकीर्णन। चलिए 11 नंबर में आइए, खतरे का निशान, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग करते हैं? लाल रंग। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका तरंग धैर्य क्या है, ज्यादा होता है और यह ज्यादा दूरी तय करता है, ज्यादा दूरी, इसलिए खतरे के लिए लाल रंग। इंद्रधनुष के भीतरी हिस्सा किस रंग का बना होता है? इंद्रधनुष के भीतरी हिस्सा किस रंग का बना होता है? तो इसमें हो जाएंगे क्या, बैगनी रंग। भीतरी हिस्सा बैगनी रंग। उसके बाद इस प्रश्न का आंसर बताइए फटाक से, क्या होगा इसका आंसर? श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरते हैं तो सर्वाधिक विकलन होता है, अर्थात सर्वाधिक फैलता है कौन, कौन रंग का? सबसे जो नीचे रहेगा झुकाव किसका ज्यादा होगा? बैगनी रंग का। इसीलिए तो ये कम दूरी तय कर पाता है, कम दूरी कर पाता है। चलिए, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरते हैं तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी हुई प्रकाश की किरण कौन होता है? मतलब इस तरीके से सबसे निचला कौन होता है? निचला, तो सबसे निचला कौन होंगे? बैगनी ही होंगे ना। कौन रंग होगा? बैगनी रंग का झुकाव ज्यादा होता है और लाल रंग का झुकाव कम होता है। चंद्रमा से दिखने पर आकाश कैसा दिखाई देगा? चंद्रमा पर से आकाश को देख रहे हैं, काला दिखाई देगा। यही चीज चंद्रमा पर से अगर पृथ्वी देख रहे हैं तो हमको नीला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे पानी क्या है, ज्यादा है, पानी की मात्रा ज्यादा। लेकिन चंद्रमा पर से आकाश को देखेंगे काला दिखाई देगा। प्रकाश के किन रंगों का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? अब एक बताओ, प्रकीर्णन मतलब फैलाव, प्रकीर्णन मतलब फैलाव, मतलब कौन सा रंग है जो कम फैलता है? तो जो कम फैलेगा वही ना ज्यादा दूरी तय करेगा। तो कम कौन फैलेगा? बैगनी, नीला, पीला या लाल? लाल। ये कम फैलेगा और ज्यादा दूरी तय करेगा, इसलिए इसका प्रकीर्णन कम होगा, तरंग धैर्य ज्यादा होगा। प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना क्या कहलाता है? मतलब प्रकाश से जो विभिन्न तरंगों में टूटना प्रकाश के प्रकीर्णन कहलाता है, तभी ना वो टूट करके फैलता है। इसलिए क्या हो जाएंगे, 17 का ऐसे परिक्षेपण कहलाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन
कि तरंगों का टूटना क्या कहलाता है? परिक्षेपण कहलाता है। इसको चेक कर लीजिएगा ऑप्शन में, ठीक है, इसको चेक कर लेना। इंद्रधनुष बनने में आवश्यक है कि सूर्य के किरणें में निम्नलिखित बातें होते हैं। अपवर्तन, प्रवर्तन, दोनों घटना, अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सी घटना होते हैं, कौन सी घटना के कारण इंद्रधनुष बनता? तो देखिए, अपवर्तन भी बनता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, इसलिए डी हो जाएंगे। ये दोनों तो नहीं होगा स्पेशल, ना तो अपवर्तन ना ही प्रवर्तन। अपवर्तन प्रवर्तन भी नहीं, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होंगे, इसलिए डी इसका। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? रिपीट प्रश्न, फटाक से बताओ, क्योंकि हम अभी इससे पहले ये प्रश्न आया था, बैगनी रंग, ठीक है। चलिए, अंत वाला तो शब्द वाला। आंख व्यवहार करता है, आंख में किस लेंस होते हैं? आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस की तरह आंख का क्या होता है? व्यवहार होता है, ठीक है। तो ये हमारे 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न मानव नेत्र से हो गए। इसी को बार बार आप रिपीट कीजिए और इसी से एग्जाम में प्रश्न छपेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिजिक्स के विद्युत के साथ, तीसरे चैप्टर, ठीक है। चलिए, धन्यवाद क्लास में जुड़े रहने के लिए बबुआ। इसी प्रकार बने रहो, ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते रहो आप सब लोग। इधर मैथ का भी और मैथ के सब्जेक्टिव भी करना है। पहले यहाँ और भी सब्जेक्ट, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इसका ऑब्जेक्टिव एकदम दनादन कवर कीजिए और बहुत फायदा करेंगे। चलिए, धन्यवाद।